हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशाज अकेडमी। एंड आज हम करने जा रहे हैं 2 प्रोग्राम्स सी प्रोग्रामिंग के, जिसमें कि पहला प्रोग्राम होगा कि हम यूज़र से 2 इंटीजर्स इनपुट कराने वाले हैं और साथ ही साथ यूज़र से इनपुट कराने के बाद हमें आउटपुट में बताना होगा कि दोनों नंबर्स में से कौन सा ग्रेटर है। इसी तरह से हम 3 नंबर्स के लिए भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला हम ग्रेटेस्ट ऑफ 2 इंटीजर्स का देख लेते हैं। ये ग्रेटेस्ट ऑफ 2 इंटीजर्स का। ओके, सो ग्रेटेस्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैश इंक्लूड stdio.h, the next is hash include conio.h, the next is void main function। एंड अब इसके बाद हम इस तरह से करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें 2 इंटीजर्स इनपुट कराने हैं यूज़र से, तो एक ए हो जाएगा और एक बी। ठीक है, क्लियर स्क्रीन तो हमें यूज़ करना ही होगा बिकॉज हमें आउटपुट देखना है अच्छी तरह से, तो क्लियर स्क्रीन यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले तो प्रिंट करवाएंगे, यानी कि यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं हम, तो \n यहाँ पे लिखेंगे कि एंटर एनी 2 इंटीजर्स। ठीक है, एंटर एनी 2 इंटीजर्स, और इस तरह से ये इनपुट करेगा 2 इंटीजर्स। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं scanf के थ्रू, कि जो %d और फिर से %d, तो एक %d तो हमारा a के लिए है और दूसरा यहाँ पर b के लिए है। ठीक है, मतलब कि 2 वैल्यूज़, 2 नंबर यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा, एक को हम a मान लेंगे, दूसरे वाले को b, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा। ठीक है, अरे यहाँ पे एम्पसेट लगाना होगा हमें, ये इससे असाइन होगी ना, क्योंकि a और b तो ऑलरेडी हम ले ही चुके हैं, बट इसको असाइन करने के लिए हमें एम्पसेट लगाना पड़ेगा इस तरह से। ओके, अब इसके बाद हम अपनी कंडीशन स्टार्ट करते कि इफ़ अगर जो a है, a वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन b है, तो हम क्या करेंगे, तो हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट f। यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे \n कि %d इज़ ग्रेटर, लेकिन यहाँ पे %d एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर %d एक्चुअल में है a। ठीक है, नहीं तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है कंडीशन, तो हम यहाँ पे करेंगे इस तरह से प्रिंट, फिर से लिखेंगे %d इज़ ग्रेटर, लेकिन इस बार यहाँ पर जो ये %d वाली वैल्यू है वो है b। ओके, अब हम लगा देंगे सेमीकोलन और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड होता है। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं कंपाइल करके। यस, सक्सेस है, कोई भी एरर इसमें नहीं है। अब हम 2 नंबर्स इनपुट करते हैं। सपोज हमने 12 और 67 किया, तो ये दिखा रहा है कि 67 इज़ ग्रेटर, है ना। इसी तरह से अगर हम फिर से देखते हैं, हमने 8 नंबर किया और ऐसे 4 कर दिया, तो दिखा रहा है 8 इज़ ग्रेटर, है ना। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट ऑफ 2 इंटीजर्स का आ गया। अब ऐसे ही अगर हमें देखना है ग्रेटेस्ट ऑफ 3 इंटीजर्स के लिए, तो हैश इंक्लूड ये सब सेम रहेगा, लेकिन इस बार अब हमें इंटीजर वैल्यू में a, b और c तीसरी वैल्यू भी देनी पड़ेगी। प्रिंट करवाएंगे कि एंटर करिए कोई भी 3 नंबर्स आप एंटर करिए। ठीक है, 3 इंटीजर्स। अब इसी तरह से यहाँ पर %d एक और बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा एम्पसेट c। ओके, अब इसके बाद अब कंडीशंस में थोड़ी चेंजेस इस तरह से आएंगे कि अगर a ग्रेटर देन और इक्वल टू है b के, है ना, इस तरह से। एंड यहाँ पे सिंगल एंड होता है एम्पसेट असाइन करने के लिए वैल्यू, लेकिन यहाँ पर अगर हमें ये वाला एंड लिखना चाह रहे हैं हम, AND वाला, है ना, इसकी मीनिंग अगर हम निकालना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पे डबल इस तरह से एम्पसेट का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर a b से बड़ा है और अगर a c से भी बड़ा है,
ठीक है, इक्वल टू लगाना यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि इक्वल भी हो सकता है ना वहाँ पे इस केस में। तो हम प्रिंट करेंगे कि परसेंटेज डी इज़ ग्रेटर की जगह हम यहाँ लिख देंगे ग्रेटेस्ट, और यहाँ पे ए इज़ ग्रेटेस्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज डी का मतलब यहाँ पर ए ही है, इसीलिए बाद में कॉमा ए लिखा है। अब आप एल्स लिख सकते हैं, नहीं एल्स नहीं लिख सकते क्योंकि अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन लगेगा, तो यहाँ पर एक और कंडीशन लगेगी एल्स इफ़ वाली। आप दोबारा इफ़ भी लिख सकते हैं यहाँ पे एल्स इफ़ की जगह, पर दोनों से काम चल जाएगा यहाँ पे एल्स इफ़ या फिर इफ़। तो एल्स इफ़ अब क्या कंडीशन बन सकती है कि बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, एंड फिर हम लिखेंगे बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। अब बी ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तभी तो बी ही ग्रेटेस्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से कंडीशन बन गई। अब अगर ये दोनों ही कंडीशन रॉन्ग हुई तो एल्स हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ \n सी इज़ ग्रेटर ना, तो परसेंटेज डी इज़ ग्रेटेस्ट। यहाँ पे जो ये परसेंटेज डी है ये किसको असाइन किया जा रहा है, सी के लिए, ठीक है, इस तरह से। ओके, नाउ ये प्रोग्राम हमारा हो गया, इसे हम कंपाइल कर देंगे, सक्सेस, देन रन करेंगे, और हम इस बार 3 नंबर्स लेने वाले हैं। तो कौन कौन से ले लें, रैंडमली कोई भी ले लेते हैं, 8, 5 एंड 6। तो देखते हैं, दिखा रहा है 8 इज़ ग्रेटेस्ट, है ना। तो ये काफ़ी इजी प्रोग्राम था, ग्रेटेस्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स, इस तरह से हमने देखा इफ़ एल्स कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हुई कि नहीं हुई, है ना। हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ किया और साथ ही साथ यहाँ पर हमने लॉजिकल ऑपरेशंस भी यूज़ किए, है ना, रिलेशनल एंड लॉजिकल दोनों। तो ये हमारा प्रोग्राम था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आया है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।